हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यूज़ के विषय में, जो कि 2 दिन पहले आई हुई है। तो न्यूज़ ऐसा है कि 1 जुलाई 2023 से पीएचडी की डिग्री मैंडेटरी नहीं होगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यानी कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो आपको पीएचडी करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब पीएचडी करें कि नहीं करें, ये कन्फ्यूज़न भी आ गया है। तो पहले इस न्यूज़ को देखते हैं कि न्यूज़ में आखिर क्या है। क्लैरिफिकेशन के लिए भी एक ट्वीट आया है, इसका एक नोटिस, पब्लिक नोटिस जारी की गई है। पहले तो एम जगदीश कुमार जी ने ट्वीट करके बताया था और न्यूज़पेपर वगैरह में भी कवर किया गया था कि पीएचडी को ऑप्शनल कर दिया गया है। पीएचडी करना कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो एक पब्लिक नोटिस जारी करके इसको क्लियर किया गया कि आखिर क्या न्यूज़ है और क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। ये नोटिस है 6 जुलाई 2023 का। तो इस नोटिस में ये साफ तौर पे बताया गया है, यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो बना था, तो उसमें ऐसा बोला गया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट बाय द रेगुलेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज नेट सेट स्लेट। clause 3.10 UGC regulation 2018 also says that PhD degree shall be a mandatory qualification for direct recruitment to the post of assistant professor in university effective 1/7/2021। तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 में कहा गया कि 1 जुलाई 2021 से पीएचडी डिग्री मैंडेटरी हो जाएगा जहाँ भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उस पोस्ट के लिए। फिर इसमें अमेंडमेंट आया और एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कंडीशन वाज एक्सटेंडेड, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 जुलाई 2023 के लिए। अमेंडमेंट आया था 12 अक्टूबर 2021 में और इसे 1 जुलाई 2023 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया कि अब 1 जुलाई 2023 से पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए। फिर लिखा हुआ है फर्दर ऑन 1 जुलाई 2023 दिस क्लाउज वाज अमेंडेड अगेन prescribing net set slate as the minimum eligibility criteria for the direct recruitment of assistant professors। तो 1 जुलाई 2023 को फिर से इसमें अमेंडमेंट किया गया और इस बार ये प्रेस्क्राइब किया गया है कि नेट सेट स्लेट ही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। यानी कि वो जो बात बोला गया था पहले कि 1 जुलाई 2023 से पीएचडी मैंडेटरी होने वाला है, उसमें अमेंडमेंट करके उसको निरस्त कर दिया गया, उस चीज़ को अमेंड कर दिया गया उस रूल को। और अब ऐसा कर दिया गया कि अब नेट सेट स्लेट ही आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा। और नीचे नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ और उसके साथ नेट सेट या स्लेट आपको क्वालिफाई करना होगा। पीएचडी डिग्री कोई आवश्यकता उसकी नहीं है, वो ऑप्शनल हो गया है। तो नेट तो हम लोग जानते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर वैकेंसी आउट होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेट होता है स्टेट लेवल का, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्लेट भी वही एस एल यहाँ पे आता है तो स्टेट लेवल लग जाता है, तो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये होता है नेट सेट और स्लेट। तो अगर आपको कॉलेज टीचिंग में जाना होता है तो आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं, तभी आप वहाँ पे कॉलेज टीचिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉलेज टीचिंग के लिए तो नेट सेट स्लेट था। यूनिवर्सिटी में अगर आपको टीचिंग करना है तो उसके लिए पीएचडी मैंडेटरी किया जा रहा था, लेकिन अब कहीं भी रिक्रूटमेंट अगर आउट होगा, कहीं भी वैकेंसी आउट होगा तो पीएचडी कहीं ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नेट ही ज़रूरी है, नेट सेट या स्लेट। तो अब एक ये
क्वेश्चन आ जाता है कि फिर पीएचडी करें कि नहीं करें। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि अब पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं है, और ऐसा भी लोग बोल रहे हैं कि जो वैकेंसी आउट होगी वहाँ पे नेट क्वालिफाई लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन जिन्होंने पीएचडी कर रखा है और नेट सेट स्लेट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसी कन्फ्यूज़न को लेकर के ये क्लैरिफिकेशन नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है नोटिस में, आप सबसे लास्ट में देख सकते हैं कि होल्डर्स ऑफ पीएचडी डिग्रीज अवॉर्डेड एज पर यूजीसी रेगुलेशन एंड इट्स अमेंडमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट सेट स्लेट एंड देयर बाय एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि अगर किसी इंसान ने पीएचडी करी हुई है और अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो उसे नेट से एग्जेम्प्ट रखा गया है, यानी कि पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो कोई इशू नहीं है, नेट क्वालिफाई करना उनके लिए मैंडेटरी नहीं होगा, उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पीएचडी कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि एमकॉम प्लस नेट, एमकॉम यानी कि मास्टर डिग्री, तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है और नेट सेट या स्लेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने नेट सेट स्लेट क्वालिफाई नहीं किया है और पीएचडी डिग्री उसके पास है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, ये क्लियर यहाँ पे कर दिया गया है। तो काफ़ी ज़रूरी था ये क्लैरिटी, तो नोटिस जारी करके ये बात स्पष्ट कर दी गई है। और पीएचडी करें कि नहीं करें ये क्वेश्चन जो है, तो पीएचडी बिल्कुल करना ज़रूरी है क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अगर रिक्रूटमेंट आपका होता है, आपका बहाली होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही बने रह जाएं, आप चाहेंगे कि आप एसोसिएट प्रोफेसर बने, फिर आप प्रोफेसर बने। तो उसके लिए पीएचडी डिग्री आपको चाहिए। और एक और बात यह है कि जहाँ पे एपीआई स्कोर से रिक्रूटमेंट होता है तो एपीआई स्कोर में पीएचडी का जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 25 मार्क्स 30 मार्क्स ऐसा पीएचडी में मिलता है। आपको नेट जेआरएफ या फिर सेट की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मार्क्स पीएचडी में देखने को मिलता है। तो जहाँ भी अप्लाई कर रहे होंगे लोग, आप मास्टर डिग्री और नेट के बेसिस पे अप्लाई करोगे, और कोई नेक्स्ट इंसान है वो मास्टर डिग्री प्लस पीएचडी भी किया हुआ है, हो सकता है कि वो नेट भी हो, अगर नेट नहीं है तो पीएचडी भी है, उसने अगर अप्लाई किया तो ऑब्वियसली उसका मार्क्स ज़्यादा बनेगा। तो पीएचडी का बिल्कुल फ़ायदा है, पीएचडी करना ही चाहिए क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में भी आपका पीएचडी हेल्पफुल है क्योंकि स्कोर ज़्यादा मिलता है पीएचडी में, एपीआई स्कोर में ज़्यादा मार्क्स मिलता है। और अगर आप सिर्फ नेट के बेसिस पे बहाली ले लेते हैं, कहीं भी रिक्रूट हो जाते हैं, तो भी आपको प्रमोशंस के लिए पीएचडी ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है, पीएचडी तो करना ही चाहिए। पीएचडी आपको, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं तो पीएचडी आपको करना ही चाहिए। लेकिन फर्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी ज़रूरी नहीं है, बस ये बात यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।